ये हमारी सुबह सुबह वाली चाय गरम। नौने आ गया ब्रश करके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो मंगलवार सुबह 6:40 हो रहे हैं और उतना ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी थी। तो आज मेरा व्रत भी रहता है, तो इसलिए मैं सोचा जल्दी उठ के थोड़ा सा तैयारी भी कर लूँगी पूजा की, और काम भी होते हैं ना, तो इस वजह से जल्दी उठ जाओ तो सारे काम टाइम से आप कर सकते हो। नोनी का स्कूल है, टिफ़िन वगैरह देना, तो इन सारी चीज़ों में टाइम तो लग ही जाता है। तो इसलिए मैं सुबह टाइम से उठ गई थी और अपने काम करना शुरू हो गई हूँ। तो सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो गीज़र ऑन करके छोड़ देती हूँ, इस टाइम तक फिर पानी भी गर्म हो जाता है ना नहाने के लिए। तो तब तक मैं सब जगह पे आराम से झाड़ू लगा लूँगी। तो बेडरूम में तो बाद में ही लगाती हूँ, बाकी हॉल में, किचन वगैरह, दूसरा वाला रूम, तो वहाँ सब जगह पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, गंदा हमारा रहता है बेडरूम, क्योंकि वहाँ पे नोनी पेंसिल इरेज़ करके, मतलब पेंसिल शार्प करके उसके छिलके गिरा देता है, या फिर पेपर वगैरह फाड़ के वो गंदा करता है। बाकी पूरा घर हमारा साफ़ सुथरा रहता है, उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। और झाड़ू ऐसा है कि घर में मतलब 1-2 बार तो लग ही जाता है, दोपहर में भी लगता है लंच करने के बाद। तो बस मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, नहाने के लिए चली गई थी और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो अब सबसे पहले करते हैं पूजा की तैयारी। बाकी नाश्ता वगैरह मुझे इन लोगों के लिए बनाना है, तो वो मैं आराम से बना लूँगी। और नोनी और उसके पापा अभी सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही उन लोगों को उठाऊँगी। तो मैं यहाँ पे फूल तोड़ के लाई थी बाहर से, और उसके बाद यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा फूल तो नहीं हो रहे हैं मेरे गमलों में, एक आध फूल हो रहे थे, तो वो मैंने पूजा के लिए तोड़ लिए। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ छत में, और डेली का मेरा रूटीन है कि पूजा करने के बाद मैं एक कलश तुलसी जी में चढ़ाती हूँ, और फिर सूर्य को भी जल चढ़ा लेती हूँ। तो तुलसी में उतना पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि तुलसी अभी सूख रही है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा चढ़ा देती हूँ डेली। और यहाँ पे आज फॉग जैसे ही हो रहा था, धूप तो आई नहीं थी, इतना ज़्यादा फॉग हो रहा था, ठंडा काफ़ी हो रहा था अभी। तो पूजा करने के बाद अब चलते हैं किचन में, फटाफट से नाश्ते की तैयारी करेंगे। मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, और चाय बनाने के बाद फिर मैं लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो मूंग की दाल छिलके वाली मैंने भिगो के रखी थी रात को, तो मैं उसके चीले बना लूँगी। और थोड़ी सी पालक रखी हुई थी धो के छान के, तो वो भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो मूंग दाल चीला बनाने के लिए वैसे बेसन भी यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे चावल का आटा यूज़ करूँगी। तो दोनों के लिए यही हो जाएगा नाश्ते में। नौनी को टिफ़िन में भी दे दूँगी टमाटो केचप के साथ। हमारी सुबह सुबह वाली चाय, गरम गरम चाय। पूजा करने के बाद सबसे पहले चाय पीते हैं, फिर नाश्ता बनाएंगे। तो बैटर में मैंने बेसिक मसाले डाले, अजवाइन, नमक, और यहाँ पे डाल दिया मैंने खूब सारा हरा धनिया। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं तवा गरम करूँगी। तो कास्ट आयरन के तवे में ही अच्छा बनता है ये, वैसे लोहे के तवे में भी अच्छा बनता है। कई बार ऐसा होता है कि चिपकने लगता है, तो इसलिए मैं कास्ट आयरन में ही बनाती हूँ। तो एकदम सॉफ्ट से बनते हैं इस तरह से। थोड़ा सा ढक लो ना आप, दोनों तरफ से सेक लूँगी बढ़िया से घी लगा के, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। चटनी हो साथ में तो और भी अच्छा रहता है, नहीं तो अचार या फिर टमाटो केचप कुछ भी चल जाएगा। Hi Nuri. Hello. Good morning. Good morning. Okay. Are you going to brush your teeth? Yes. जाओ फिर, पापा बुला रहे हैं आपको। Yes, yes. मेरा बेस्ट कल का। क्या? मेरा बेस्ट कल का। जाओ बेटा, आज आपका टेस्ट है ना। मेरा बेस्ट कल का। नोनी के एग्जाम्स चल रहे हैं, पापा बुला रहे हैं। नोनी आजा। जाओ। आजा। पापा की गर्मी शुरू हो गई है, वो देखो पापा आ गए हैं निक्कर में, निक्कर अवतार शुरू हो गया है। चलो चलो चलो, जाओ जाओ। वेरी गुड, नोनी आ गया ब्रश करके। गुड बॉय। जाओ टॉवल निकालो अपना। कल रात को क्या हुआ, नोनी ने अपना कार जो है नीचे रखी हुई थी। नोनी का हमेशा का ही काम है कि वो कार हमेशा नीचे रखता है, और
उसके पापा का पैर पड़ गया और ये कार जो है यहाँ से पिचक गई और ऊपर से मिस्टर रावत के पैर में लगी है चोट। पूरा खून खून हो गया था। पैर दिखाओ, गलती से हुआ। मिस्टर रावत पैर दिखाओ। ये देखो यहाँ पे चोट लगी है बहुत भयंकर। गलती और से हुआ, नॉनी के sorry। टॉयस और नॉनी के टॉय से मिस्टर रावत को ही लगती है हमेशा। एक बार पैर में कील चुभ गई थी, याद है? और एक बार क्या हुआ था, अंगूठे में जो चोट लगी थी, बड़ी मुश्किल से नेल आजकल निकला हुआ है। दिखाना नेल, दिखाना। ये वाला नाखून निकल के नया आ रहा है, वो भी सिर्फ नोनी के टॉय की वजह से। उसके बाद भी नोनी ना टॉय नहीं संभालता है, उसकी ये दिक्कत रहती है। तो इन लोगों के लिए नाश्ता ऑलमोस्ट बन ही गया है और किचन थोड़ी सी फैल जाती है ना खाना बनाते बनाते, तो यहाँ पे मैं साफ़ भी कर लूँगी। और यहाँ पे मूंग दाल के चीले बन गए हैं। इसके बाद नोनी का टिफ़िन वगैरह पैक किया, नोनी ने ब्रेकफास्ट किया, वो चला गया है स्कूल और इन सब का नाश्ता हो गया दोनों का। और उसके बाद जो है मैं अपना सफाई वाले काम शुरू कर लूँगी। तो कास्ट आयरन का तवा जो है वो मैंने सीज़न करके रख दिया है। उसके बाद स्टोव, कुकटॉप वगैरह सारी चीज़ें मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। तो अभी करीबन 10 बज गए हैं सुबह के। नाश्ता करके सारे काम वगैरह सब मैंने कर लिए थे, सफाई वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद कपड़े मशीन में लगाए हुए थे, कुछ मशीन में लगाए थे, कुछ हाथ से धोए थे। तो अब मैं छत में डाल दूँगी, लेकिन मौसम इतना गंदा हो रहा था ना, मतलब इतने सारे कपड़े हो रहे थे और मैं सोचा कि धूप आ जाएगी, लेकिन धूप नहीं आई और मौसम ने धोखा दे दिया। कपड़े तो धोने ही थे, लेकिन फिर वही होता है ना कि रोज़ रोज़ जमा करके बहुत ज़्यादा एक साथ धोने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर मैंने मशीन में लगा ही दिए थे सारे कपड़े। इतने सारे कपड़े डाले हुए मैंने सूखने के लिए, लेकिन धूप नहीं है, पूरे बादल लगे हुए हैं। पता नहीं मौसम कब खुलेगा। 2 महीना होने वाला है, ऐसा मौसम खुल ही नहीं रहा है अच्छे से, प्रॉपर धूप नहीं आ रही है। और इसमें कली कब से आई हुई है, लेकिन फूल ही नहीं खिल पा रहा, क्योंकि इस वाले पौधे के लिए ना धूप चाहिए होती है अच्छी। तो जो भी इसमें काला काला हो रहा था सब ख़त्म हो गया है, अच्छा हो गया पौधा, लेकिन कली अभी नहीं खिल रही, क्योंकि धूप आएगी तभी खिल पाएगा ये अच्छे से। और घर के सारे काम टाइम से हो गए थे पूरे। तो यहाँ पे मैं और मिस्टर रावत चले गए थे मार्केट, हमें कुछ काम था, फ्रूट वगैरह भी लेने थे और मिठाई की शॉप में आ गई थी, तो मैंने सोचा बूंदी भी ले लेते हैं प्रसाद के लिए, मंगलवार का प्रसाद ले लिया मैंने बूंदी। मॉर्निंग सुबह के 11 बज गए हैं और हम लोग बाहर गए हुए थे, काफ़ी देर पहले आ गए मार्केट से काम करके, लेकिन मार्केट गए थे, मार्केट का काम करके आ गए। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो बाहर तो मैं जैकेट पहन के गई थी और वहाँ से आके मैंने शॉल लपेट लिया है। मतलब स्कूटी में इतनी हवा लगती है ना, ठंडा बहुत लगता है। तो मैं फ्रूट्स लेके आई थी, केले नहीं थे बिल्कुल भी, तो मंदिर में रखने के लिए भी नहीं थे, और किन्नू भी लेके आई हूँ। उसके अलावा बूंदी लेके आई हूँ प्रसाद में चढ़ाने के लिए, और हमको वैसे भी पसंद है, नोनी को अच्छी लगती है इस वजह से। बाकी सब्ज़ी तो सब थी, इसलिए सब्ज़ी मैं नहीं लेके आई। वैसे भी मुझे आज सिर्फ मीठा खाना है, इन लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ बना दूँगी, तो इसलिए सब्ज़ी का हो जाएगा। और सारे काम करके गई थी मैं, इतने सारे कपड़े हैं, वो पता नहीं कब सूखेंगे। आज तो मौसम खुलने का कोई चांस भी नहीं लग रहा है। कल तो अच्छी धूप आई थी, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, एक दिन धूप आती है, अगले दिन फॉग लग जाता है, एक दिन धूप आती है, फिर अगले दिन ऐसे मौसम हो जाता है। तो यही सब चल रहा है। मिस्टर रावत चले गए थे ऑफिस के लिए, तो वो खाना खाने के लिए आएंगे, तो इन दोनों के लिए मुझे लंच भी बनाना है। चलिए शुरू हो जाते हैं, लंच की तैयारी करती हूँ। उसके बाद जो है मैं एक वीडियो एडिट कर रही थी, तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, आज सीधा ट्यूसडे में ही आ गई हूँ मैं संडे के बाद। कभी कभी एक दिन का रेस्ट ले लेती हूँ मैं, 1-2 दिन का, तो बहुत दिन से रेस्ट नहीं लिया था ना, तो मैं सोचा कल ब्लॉग नहीं करते हैं और नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। तो
सबसे पहले मैंने फ्रूट्स रखे बास्केट में और उसके बाद जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे, ज़्यादा ना अच्छे से सूख नहीं रहे हैं आजकल बर्तन, तो फिर इनको फटाफट से कपड़े से पोंछ के मैंने रखा। तो इन लोगों के लिए लंच में आज बनाऊंगी मटर पुलाव। मटर मेरे पास रखी हुई है, गाजर है और यहाँ पे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब मैंने कट करके रख लिया है। तैयार करते हैं मटर पुलाव। और चावल मैंने निकाले हैं बासमती वाले, तो इससे काफ़ी अच्छा बनता है खिला खिला। मटर पुलाव बनाना शुरू करती हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। सारी चॉपिंग तो मैंने पहले कर ली थी। यहाँ पे दूसरी तरफ मैं सलाद भी तैयार कर दूँगी ताकि सारे कमरे एक साथ हो जाएं जल्दी से। और कढ़ाई में ही बनाती हूँ मैं पुलाव, क्योंकि थोड़ा सा ही बनता है और कढ़ाई में ठीक लगता है। तो यहाँ पे जो है पहले तड़का लगाएंगे, जीरा, तेज़पत्ता वगैरह डाला, अदरक लहसुन कूट के डाला, प्याज। बाकी ये रेसिपी तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका रहता है। जो भी सब्ज़ियाँ आपकी पसंद की हैं आप वो इसमें डालिए और इतना अच्छा टेस्ट आता है। सब्ज़ी भी मिल जाती है आपको और चावल तो अच्छा लगता ही है। तो पुलाव बन रहा है यहाँ पे, पानी डाल के मैंने रख दिया है इसको बॉईल होने के लिए। और मैंने चटनी भी बना के रख दी है मिस्टर राउत के लिए। नोनी तो खाएगा नहीं, नोनी सिंपल पुलाव खाता है। तो आज बड़े दिनों के बाद चटनी बनाई है। पुदीना आजकल मिलता नहीं है ना, तो इसलिए मैंने सिंपल हरा धनिया और टमाटर की चटनी बनाई है, ये भी अच्छी लगती है। तो 1:30 बज गए हैं दोपहर के और खाना बन चुका है, चटनी बन चुकी है। और अब जो है नोनी आने वाला होगा स्कूल से, उसके पापा राउत उसको स्कूल से लेते हुए आ जाएंगे, तो इसलिए मुझे आज नोनी को स्कूल लेने नहीं जाना है। कौन है? हाय नोनी। चलो नोनी नीचे बैठो। हाँ, फ्रैंकलिन देखना है नोनी को। पहले खाना खाओ बेटा। एक फ़ोन पे लगे हुए हैं, एक टीवी पे लगे हुए हैं। खाना कौन खाएगा? चलिए। और पहले बोतल को इधर रखो। ओके। डंगली डंगली डंग डंग डंगली डंगली डंग डंग डंगली डंगली डंग डंग डंगली डंगली डंग डंग डंगली अरे डंगली नोनी अच्छे डंग से डांस करो, ये अच्छे डांस होता है। डंगली डंगली डंग डंग डंगली डंगली डंग डंग। कहाँ से सीखा आपने? ये तो मुझे पता है। पता है? कुंका कुंका कुं। नोनी बूबू बन के दिखाओ। बूबू। अरे बूबू जी गिर गए। हमारे यहाँ बूबू का मतलब होता है दादाजी, नाना जी। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 4 और सोने की कोशिश करी थी। आज इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा था, मैं सो ही नहीं पाई। और नोनी भी तो सोता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो शेल्फ है ना, इसमें कल नए पेपर बिछाए हैं मिस्टर राउत ने। ये वाले पेपर मैं नवरात्रि या दिवाली के आसपास लेके आई थी, तब से मैंने चेंज ही नहीं किए। तो मैं सोचा इसको यूज़ कर लेते हैं। एक ऐसे रेड कलर में और रखा है, वो मैं सोची मंदिर में यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पे बिछा दिया। बहुत ही प्यारा लग रहा है। न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था इससे पहले मैंने, तो अभी फ़िलहाल ये ठीक है, अच्छा लग रहा है वाला शेल्फ में। तो चलिए अब चाय वाय बना लेते हैं। एक पतली स्वेटर में तो ठंडा लग रहा था, बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि फरवरी चल रहा है, लग रहा है कि आपका दिसंबर जनवरी, जैसे नोनी के बर्थडे के आसपास के दिन चल रहे होंगे ना, वैसा ही। उन दिनों भी इतनी ठंड हो रही थी भयंकर कड़ाके वाली, और आजकल भी फिर वैसे ही ठंड लौट के आ गई है। अभी आई है लाइट पूरे 2-2.5 घंटे से नहीं थी, अभी देख लो आप। तो लाइट का तो हर समय का ही ऐसा रहता है। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। पहले नोनी को कुछ देती हूँ फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, किन्नू भी लेके आया। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है अपने लिए। इसमें डाला है मैंने अभी लौंग, काली मिर्च कूट के और चाय पत्ती, थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर अदरक डालूंगी। और यहाँ पे जो है मखाना और मूंगफली को ड्राई रोस्ट करते हैं। ऑरेंज खा लिया? और खाना है? नहीं। अब क्या चाहिए? स्ट्रॉबेरी फ्रिज का रखा है, नहीं मिलेगा बेटा, कल मिलेगा, मैं टिफिन के लिए दूंगी। तो नोनी को खाना था बूंदी, जो कि बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं लेके आई आज। जाओ एक जगह बैठ के खाना। हाँ
नौनी को मैंने बूंदी दे दी थी खाने के लिए, उसे बड़ी अच्छी लगती है और मैं तो शाम को ही खाऊंगी पूजा करने के बाद। मंदिर में भोग मैंने चढ़ा दिया था और यहाँ पे घी डाल के थोड़ा सा मखाना और चाय फ्राई मखाना और मूंगफली फ्राई किया था, साथ में मैंने चाय ले ली थी। तो व्रत के दिन कुछ इस तरह का हल्का फुल्का स्नैक्स मिल जाए ना तो अच्छा लगता है, एनर्जी सी आती है। तो चाय पी ली है मैंने और चाय पीने के बाद सबसे पहले अब मैं इन लोगों के लिए डिनर बनाती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्क। कद्दू रखा हुआ है, ये कटा हुआ है, 3-4 दिन हो गए इसको रखे हुए फ्रिज में, मुझे मौका ही नहीं मिल पाया बनाने का, तो मैं सोच रही हूँ आज इन लोगों के लिए बनाती हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी में खूब सारा लहसुन हो, अजवाइन हो और मेथी दाना हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने लहसुन कूट लिया है और थोड़ा सा हरी मिर्च डालूंगी, तो ये इस तरह से सब्जी हो जाएगी। बाकी मैं आटा गूंदूंगी और अपने लिए मैं प्लेन पराठे बनाऊंगी। तो व्रत वाले दिन मतलब आज के व्रत में मीठा खा सकते हैं, तो मतलब प्लेन पराठा, मीठा नमक नहीं खाना होता है, तो मैं प्लेन पराठा दूध ले लेती हूँ। आप चाहो तो खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, गुलगुले बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बस ये है कि नमक नहीं खाना होता है। तो मीठा ऐसा मुझसे ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं जाता है, तो इसलिए मैं प्लेन पराठे बना लेती हूँ और खजूर वाला दूध लेती हूँ, तो वही हेल्दी रहता है और वो अच्छा भी होता है। कल सुबह के लिए मैं छोले भिगोने जा रही हूँ और छोले हमारे ख़त्म हो गए थे, तो इस बार जो है मैं पैकेट वाले लाई हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार खुले वाले आप लेके आओ तो उसमें कीड़े पड़ जाता है, और ये ऐसी चीज़ है जो हम बहुत कम बनाते हैं, जल्दी जल्दी यूज़ नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं सोचा है पैकेट वाले लाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और खुली दालें मैं वो लाती हूँ जो हम जल्दी जल्दी खा सकें, जैसे अरहर की दाल, मूँग की दाल, मूँगफली, तो इस तरह की चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं जल्दी, लेकिन ये जल्दी कंज्यूम नहीं होता है। आजकल आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने राजमा नहीं लिए हुए पिछले 2-3 महीने से, राजमा भी नहीं बनाया घर पे और राजमा है भी नहीं, क्योंकि राजमा कई टाइम से खाते खाते ना मन उब सा गया है। होता है, आपको भी होता होगा कई बार कि कुछ खाने की चीज़ों से, कुछ चीज़ों से मन उब जाता है, फिर बहुत टाइम तक आप वो चीज़ बनाते नहीं हो घर पे, तो वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। आजकल मुझे राजमा खाने का मन नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, और मैं बनाती भी नहीं हूँ, लाती भी नहीं। तो छोले भी बहुत कम बनते हैं, बहुत रेयर बनता है छोले भी, लेकिन कभी कभी नौनी को पसंद है इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो इसको जो है कल सुबह के लिए भिगो लेती हूँ। हाय, नौनी आ गया है ब्लॉगिंग करने के लिए। पीछे आके बात करो बेटा, तभी तो आप दिखोगे। अरे दूर से, पास से ही तो दिखता हूँ। बेटा पास से दिखोगे तो उतना पूरे नहीं दिख पाओगे ना, दूर दूर जाओ थोड़ा सा हाफ दिखोगे, फिर मतलब पूरा दिखोगे। मुझे पूरा अब बोलोगे तो क्या बोलना है आपको? अरे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको निकालिए मामा। क्यों निकालिए? अब दिखाते हैं आपको। जाइए स्लाइड, नौनी को करना है अभी स्लाइड, और ठंडा इतना है पूरे पार्क में आपको बच्चे नहीं दिखेंगे, ओनली 2 किड्स। तो 7 बजने वाले हैं, हम लोग पार्क से आ गए थे, मैंने दिया बत्ती कर ली है। हाय नौनी, हाय मिस्टर राउत। तो नौनी का जो है, आज नौनी के पापा से मैंने मंगवाया है मिस्टर DIY से पत्थर तो ये कलरफुल स्टोन्स हैं, तो कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने मंगाया है। जो है इसको मैं किसी चीज़ के डेकोरेशन के लिए सोचूंगी, और मैंने प्लान किया है कुछ, आपको दिखाऊंगी अच्छा सा। और कल है नौनी का हिंदी का टेस्ट, तो उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो टाइम हो गया 7:30 बजे का। नौनी को थोड़ी बहुत देर राइटिंग प्रैक्टिस कराई, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो जल्दी से मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। इन लोगों के लिए सब्ज़ी तो बनी हुई थी, बस मुझे रोटी बनानी थी। और सबसे पहले मैं अपने लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि सिंपल खाना है ना मुझे दूध के साथ, तो इसलिए पराठे ठीक लगते हैं। रोटी खाई नहीं जाती है, सूखी रोटी, तो इसलिए मैं पराठे बना लूँगी अपने लिए। और ये लोग तो रोटी खाएंगे, तो इन लोगों के लिए मैं बनाऊँगी रोटी। तो
8:15 बज गए हैं, हमारा डिनर हो गया है। नोनी के लिए दूध बनाना है बस, और शाम को दूध मंगाया था मिस्टर राउत से, तो ये बॉईल करके रखा है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आज के दिन ना रोटी खाई नहीं जाती है मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मीठा मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। मैं बहुत मुश्किल से मीठा खाती हूँ, तो बस मुझे यही दिक्कत रहती है मीठा खाने की। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है मिस्टर राउत ने और मैंने मिलके। नोनी यहाँ पे टीवी देख रहा है और अब जाते हैं हम सोने के लिए। और वैसे सोते सोते 9:30 10 ऐसे बज जाते हैं। थोड़ा बहुत अपना काम कर लूँगी एडिटिंग से रिलेटेड, और मैं मिलती हूँ आपसे कल नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।